बीजेपी 100 साल लग जाए बिहार में पाँव नहीं पसारेगी। आरजेडी और कांग्रेस जितने भी लोग हम लाएंगे इंडिया गठबंधन वो सरकार अब बनाने जा रही है। ये 56 इंच वाली बात नहीं करते, 56 इंच का सीना नहीं है इनकी, ये 56 झूठ बोलते हैं रोज रोज 56 झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो बिहार के लोग इन पे विश्वास नहीं करने वाले, इनमें घबराहट है। पूरी बीजेपी में घबराहट शुरू होती है। नफरत के अलावा क्या फैलाए, नहीं नफरत फैला रहे। एक मस्जिद के ऊपर ये भगवाधारी झंडा लेके चढ़ गए हैं, किसने दी इजाजत? कहाँ है वो राम राज्य? किसी के उसमें जाके धर्म स्थान पे जाके जबरदस्ती तुम जय श्री राम बोलोगे, वो करोगे, झंडे गाड़ोगे, ये क्या है? गुंडागर्दी नहीं है क्या? भगवा कपड़ा पहन के क्या इनको लाइसेंस मिल जाता है कि आप कुछ भी बोलो, गुंडागर्दी करो? ये भगवा कपड़ा पहने मार्केट में जाके लोगों को धमकाओगे कि मछली नहीं बेच सकते, सनातनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने गुजरात में साबरमती फ्रंट से जाति जनगणना की बात की है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है। बिहार में पिछले 3 महीने में राहुल गांधी 3 दौरा कर चुके हैं और अभी अभी वो गए थे। जिस प्रकार से कन्हैया वहाँ पे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें भाग लेने के लिए गए थे और साथ ही साथ संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया पटना में। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए अरुण मलिक साहब। पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है सर। बिल्कुल, आप सबों को मेरी नमस्ते, आपके दर्शकों को भी मेरी नमस्ते। इस बार बिहार में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कुछ अलग करने जा रही है। देखिए ऐसे है, मेरी एक बात सुन लीजिए। राहुल गांधी जी के 3 दौरे हो गए, बीजेपी में घबराहट है, मोदी जी में घबराहट है, आपके गृह मंत्री में घबराहट है, बीजेपी में घबराहट शुरू होती है। राहुल जी जहां भी जाते हैं ना तो बीजेपी में घबराहट शुरू हो जाती है। डरते हैं, राहुल गांधी जी से डरते हैं, मोदी जी, गृह मंत्री जी। घबराहट का देखिए, ऐसी घबराहट की बात आपने हरियाणा चुनाव के दौरान की थी, क्या हुआ आपको पता है? वो बात अलग डिफरेंट है, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। राहुल जी ने कहा कि जाति जनगणना होगी तो जाति जनगणना होकर रहेगी, कोई माई का लाल नहीं रो सकता। जाति जनगणना तो वहाँ होगी। कांग्रेस को इतना ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग की जो है बात कहाँ से मतलब उनको याद आने लगी? जो कांग्रेस एक समय कहती थी कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज वो जाति जनगणना की बात कर रही है। सुन लीजिए, और पहले क्यों नहीं करवाया? जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये भी नारा था। 2 बैलों की जोड़ी थी, ये भी नारा था। गरीबी हटाओ, ये भी नारा था। हमारे सारे नारे थे, बुलंद नारे थे। जो हमने किया उस पर काम किया। इंदिरा जी के टाइम पे भी किया, राजीव जी के टाइम पे भी किया, नेहरू जी के टाइम पे। चुनाव जीतने के लिए जात पात की बात करेंगे। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी करती है, हम जात पात की बात नहीं करते। क्या इस देश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? क्या पता होना चाहिए देश में कितने लोगों का क्या है? उनको साल में क्यों नहीं करवा लिया? उनके हक की लड़ाई की हम लड़ेंगे नहीं क्या? किसी को हर किसी का हक क्यों मारे? हर किसी का हक देना चाहती है कांग्रेस, हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए। ये करेंगे क्या? इसलिए इनको घबराहट है कि ये राहुल जी 3 दौरे हो गए, उनको पता है इनकी सरकार। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बीजेपी 100 साल लग जाए बिहार में पाँव नहीं पसारेगी। आरजेडी और कांग्रेस जितने भी लोग हम लाएंगे इंडिया गठबंधन, वो सरकार अब बनाने जा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि आप लोगों को गठबंधन होने में दिक्कतें आ रही हैं। ये तो इनका शगुफा है, बीजेपी का, अफवाहखोरों का। वो बीजेपी घुस नहीं सकती बिहार में। लोगों को पता है, बिहार के लोगों को ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये 56 इंच वाली बात नहीं करते, 56 इंच का सीना नहीं है इनकी, ये 56 झूठ बोलते हैं रोज रोज 56 झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो बिहार के लोग इन पे विश्वास नहीं करने वाले, तो इनमें घबराहट है पूरी। अब देखिए, ये लोग नफरत के अलावा क्या फैलाए, नहीं नफरत फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, चंद दिन पहले एक मस्जिद के ऊपर ये भगवाधारी झंडा लेके चढ़ गए हैं, किसने दी इजाजत? कहाँ है वो राम राज्य? किसी के उसमें जाके धर्म स्थान पे जाके जबरदस्ती तुम जय श्री राम बोलोगे, वो करोगे, झंडे गाड़ोगे, ये क्या है? गुंडागर्दी नहीं है क्या? ये गैर संवैधानिक तरीका नहीं है? पहले वहाँ मंदिर था, मस्जिद मंदिर हो जाती है। ये हर जगह यही करते थे, मंदिर है इनको, हर जगह इनको मस्जिद मंदिर नजर आती है? कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, इनको शर्म नहीं आती क्या? है किसी की मस्जिद पर चढ़ के आप लोग इस तरह की बात कर रहे हो? हैं? फिर आप देखा, अभी सुन लीजिए मेरी बात। अभी 3-4 दिन पहले चित्तरंजन पार्क में कैसा इन्होंने किया? गुंडागर्दी। भगवा कपड़ा पहन के क्या इनको लाइसेंस मिल जाता है कि आप कुछ भी बोलो, गुंडागर्दी करो? ये भगवा कपड़ा पहने मार्केट में जाके लोगों को धमकाओगे कि मछली नहीं बेच सकते, सनातनी है, हमारे दिल में आता है। इनको सनातनी कहाँ मर गई? जहाँ ये कुंभ में लोग मर गए, कहाँ गए सनातनी? कफन तक तो डाला नहीं, मार्केट में जाके भगवा पहन लिया, लाइसेंस मिल गया इनको गुंडागर्दी का। क्या किया अभी तक पुलिस ने? वीडियो सामने है, गिरफ्तार करो ना। क्या है नफरती भाषा बोल रहे हैं? दिल्ली की राजधानी में चित्तरंजन पार्क में कितने साल हो गए, वहां पे उनको डीडीए ने दी हुई है परमिशन, डीडीए ने दुकानें दी हुई हैं, और मंदिर, इनसे ज्यादा मंदिर की रक्षा वो करते हैं बंगाली लोग।
वो ज्यादा रक्षा करते हैं, वो ज्यादा सेवा करते सरकार हैं। तो वक्फ संशोधन कानून ला चुकी है और उनके साथ मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं, किस तरह मुस्लिम खुश हो कोई रहे हैं? मुस्लिम नहीं जुड़ रहा। आप गलत भाषा का इस्तेमाल मत नहीं, करिए। जो टीवी में दिखाया गया हम टीवी बता रहे में हैं। तो मोदी की गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। टीवी तो कुछ भी दिखाता रहेगा, वो तो मोदी को गुण गाता रहेगा, गृह मंत्री को गुण गाता रहेगा, सरकार के गुण गाता रहेगा। असलियत दिखाए ना, दिखाए इसलिए। ये गुंडागर्दी नहीं है। एक बात सुन लीजिए, बिहार में चुनाव ये में गुंडागर्दी नहीं है क्या? मस्जिद पर चढ़ के नारे लगा रहे हो, गोदी मीडिया कहाँ है? दिखाए ना, ये गुंडागर्दी है क्या है? ये गैर संवैधानिक तरीके से। सुन लीजिए, आज एक लेटेस्ट मैं आपको और बात बता रहा जी हूँ। बताइए। सुप्रीम कोर्ट 2 जजों ने आज जजमेंट दी। दोनों सुप्रीम कोर्ट जजों को मैं सलूट करता हूँ, दोनों हाथ से सलूट करता हूँ। एक जजमेंट उन्होंने दी कि जो राज्यपाल हैं या उपराज्यपाल हैं गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस की या ओपोजिशन की सरकारें हैं। क्या वो राज्यपाल आज इस्तीफा देंगे? ये सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायाधीशों की टिप्पणी ये है। आरोप तो भाजपा लगाती है कि किस प्रकार से राज्यपाल को राजनीतिक एजेंट बना के अपने समय में रखा करते अरे थे इन्होंने कांग्रेस करा, ये तो आज की टिप्पणी में बता रहा हूँ। गैर संवैधानिक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज। माननीय जजों साहब को सलूट करता हूँ मैं, सलूट करता हूँ दोनों हाथ से। ये क्या करेंगे कुछ? अगर ये काम कांग्रेस से टाइम में हुआ था, ये अभी तक सड़कों पे नंगा नाच करते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अब क्या है, इनको सांप सूंघ गया? दे ना वो आपके तमिलनाडु आज राज्यपाल दे रवि जी इस्तीफा, दे ना सक्सेना, क्यों नहीं देते? दे इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बोलेगी बजप्पा इस पे कुछ? बोलेगी? बिहार चुनाव होने जा रहा है, साफ साफ कह रही है भाजपा की इस बार जो है वहां पे इंडिया गठबंधन साफ होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी 100 साल में बता रहा हूँ, बीजेपी में पांव पसार ही नहीं सकती। मैं तो याद कराना चाहता हूँ, ये अमित शाह की बातों को बिहार के लोग नहीं बोल वक्फ रहे। कानून बनने के बाद उनके साथ हिंदू आप मुसलमान कानून सब एक बनाए। साथ आ गए। अभी तो 15 तारीख डेट है सुप्रीम कोर्ट में, कानून तो रद्द होगा। ये गैर कानूनी तरीके से पास कानून किया रद्द गया। होगा? बिल्कुल रद्द होगा, 100% रद्द होगा। 15 तारीख है माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट। ये तो तानाशाही तरीके से, गैर कानूनी तरीके से- चर्चा होके कानून बना है, ऐसे नहीं हुआ। कहाँ चर्चा, कहाँ 12-12 घंटे चर्चा हुई है, आपने नहीं देखा? ये चर्चा करने वाले लोग हैं। किसी कानून जो इन्होंने पहले तो किसानों पे किया, कोई चर्चा की थी? काला कानून वापस हुआ ना किसानों का, वो भी राहुल जी ने शोर डाला बहुत। और सुन लीजिए, अमित शाह कह सुन रहे लीजिए हैं मेरी कि- बात सुन हाँ, लीजिए। जितने भी आपने शुरू में ये एक बात की कि जाति गणना की बात, इस देश के संविधान को राहुल जी ने पहले भी कहा था कि इस देश के संविधान को बचाने वाले अल्पसंख्यक, आपके ये जितने दलित और जितने आपके जितनी भी जाति के लोग हैं, उन्होंने इस संविधान को बचाया। तभी ये 240 पे अटक गए। अगर ये 240 के पार होते, जैसे 400 का झूठा नारा देते थे, तो ये तो धज्जियां उड़ा दे, देश की बर्बाद तो कर दिया, ये संविधान को भी बर्बाद कर देते। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन तो कांग्रेस ने किया, भाजपा कहती है। संशोधन सुन लीजिए, सबसे संशोधन ज्यादा संविधान बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। हमने देश हित में किया। आरटीआई कौन लाया? हम लाए ना। आरटी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, उसमें पास ये किया गया था कि किसी भी प्रकार की, किसी भी मंत्रालय की, किसी भी देश की घटना को आप उसको देंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आपको सूचना का अधिकार आपको देना पड़ेगा। ये नई चीज कैसे करें कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन जो मांगोगे, अगर जरूरी हुआ तो हम देंगे, तो नहीं देंगे। क्यों भाई? आरटीआई तो पास किया था। जो भी जानकारी एक साधारण व्यक्ति भी 10 रुपए जमा करा के उसकी जानकारी ले सकता है, तो क्यों आप कहते हो जी नहीं ले सकता? क्योंकि आप घोटालेबाज हो, झूठे लोग हो, बेईमान हो, गैर कानूनी तरीके से काम करते हो, संविधान के खिलाफ काम करते हो, लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हो। तो इसलिए आप कहते हो कि आरटीआई के दायरे में जो नहीं आएगा हम जानकारी नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? ये तो एक्ट पास हुआ है, संसद में पास हुआ है, कांग्रेस के राज में पास हुआ। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी लाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उसको दो ना। आप कौन होते हो उसको? क्योंकि आप कमजोर लोग, डरपोक हो, घोटालेबाज लोग, आपकी सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसलिए आप उसको बदलना चाहोगे क्या? तो इसलिए कि जो जाति गणना तो होगी, जो राज्य होगा, आज नहीं कल होगा, सरकार आ गई। लेकिन देखिए, ये सरकार कभी भी गिर सकती है, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। आप लोग वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के पहले भी यही बात कह रहे थे कि ये सरकार गिर जाएगी और सरकार कानून बना चुकी है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, वैसे तो ये बड़ी बातें करते थे, हम सर्वे करेंगे। मुस्लिम का अगर बिल लाने के लिए एकदम से बिल लाते हैं, सर्वे किया क्या? मुसलमानों लोगों से पूछी, उनकी राय के भले के लिए लाया गया है। उनकी राय ली। जेपीसी बनी थी ना? अरे जेपीसी में कहा इन्होंने कहा रखा? किसी मुस्लिम को रखा? सभी दल के लोग थे। अरे किसी मुस्लिम को रखा? जिसकी ये बात करते हैं, किसी मुस्लिम के दल को रखा या किसी मुस्लिम नेता को रखा क्या? या किसी मुस्लिम में सर्वे कराया गया कि हम इस पे करना चाहते हैं? मनमानी करेंगे तरीके से? किसी की जमीन पे कब्जा करोगे, किसी के घर पे कब्जा करोगे क्या? ये आपसे खाना चाहते हो? बिहार चुनाव में कहा जा रहा है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस में कुछ नोक-झोंक ऐसा कुछ है। सुन लीजिए, आप गलत बात मत करिए, हमारे में कोई नोक झोंक नहीं है। आप गोदी मीडिया वाली बात मत करिए।
ये हमारे ये फैलाने वाली बात है ना, झूठ फैलाना, ये बीजेपी का काम है। आरजेडी कांग्रेस सशक्त है, मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। देखिए बिहार के लोगों को पता है, आज वो याद कर रहे हैं, आज लोगों ने याद चुनाव के किया। समय में आप लोग जो है वहाँ अध्यक्ष बदल रहे हैं, एससी समुदाय के जो राजेश जी हैं वो अध्यक्ष बनाया गया है। सुनिए, ये तो प्रतिक्रिया पार्टी की, पार्टी किसी को भी नेता बनाए, ये तो पार्टी का अपना अधिकार है ना, जो बिहार के लोग चुनाव चाहते आया हैं। तो जाति जनगणना की याद आ गई। सुनिए। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने लगी तब आपको दलित पिछड़े याद आने लगे। कहाँ है दलित पिछड़ों की लड़ाई? हम लड़ते रहे, हमारे खड़गे साहब दलित की आवाज उठाते रहे पार्लियामेंट में, राहुल जी उठाते हैं, और कोई सुने ना तो क्या करो? ये सरकार निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, अंधी सरकार दलितों की बात को सुनेगी, कमजोरों की बात को सुनेगी? ये तो अपने धन्ना सेठों की बातों को सुनते हैं, उनके बिलों को लाते हैं, गरीबों को बिलों को तो ये पास। सरकार तो बोल रही कि भाई हमने इतनी सारी योजनाएं जो है, स्टैंड अप योजना है, स्टार्टअप योजना है, मुद्रा योजना है, इससे जो है दलित पिछड़े मुसलमानों उन्हीं के कल्याण के लिए लेके आए हैं। कौन सी योजना लाए हैं? ये जो लोक कल्याण पथ बनाया है ना, संशोधन भी मुसलमानों सर, के ये कल्याण। लोक कल्याण मार्ग बनाया है ना, इसमें लोक कल्याण की बात नहीं की जाती, उसमें लोक कल्याण की बात नहीं की जाती। बिल लाओ ना, महंगाई बढ़ गई है, लाते बिल कि महंगाई क्यों बढ़ रही है हिम्मत? बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है हिम्मत? लाते इसको बिल क्यों नहीं लाए? कि इतने युवा बेरोजगार हो गए इस देश में, तो वो बिल कहाँ चला गया? कितने युवा डिग्री लेके घूम रहे हैं, कितने युवा हैं? मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए अभी, और उसमें किस प्रकार से 52 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है, मोदी जी ने परसों ही बताया है। मोदी जी की बात पे आप जा रहे हो? 52 करोड़ लोगों को रुपया गिरता जा रहा है, आप 52 करोड़ की बात कर रहे हैं? 500 से ऊपर नोट नहीं इस देश में, इकोनॉमिक हमारी गिरती जा रही है, नोट हमारा कहाँ है आज? नोट की वैल्यू कहाँ है? मोदी राज में नोट की चाइना पे वैल्यू किस कहाँ प्रकार से टैरिफ लगा है, लेकिन इंडिया पे उतना ज्यादा टैरिफ नहीं लगा, भाजपा के लोग कह रहे हैं। है? वो टैरिफ तो अमेरिका ने लगा दिया अभी, पूछो ना मोदी जी के कैसे दोस्त ने। चाइना पे लगा, ऐसा तो नहीं लगा आप ना? चाइना की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ। चाइना तो पूरी दुनिया में उसका बिजनेस है। अमेरिका की बात करो ना, कि ये तो कह रहे मेरे दोस्त हैं, टैरिफ है, भारत से चीज कोई जाएगी टैक्स लगेगा, अमेरिका का अगर टैक्स नहीं लगेगा, ये क्या है भाई? ये कमजोर प्रधानमंत्री हैं, सरकार कमजोर है। ये लोग तीसरी बार चुनाव जीत गए। कौन जीत गया? कहाँ जीते? पूरे कहाँ जीते मुझे बताइए? बैसाखी पे सरकार है, 240 है ना? 240 कहाँ पटक गए ना? ये तो नीतीश जी हैं। कांग्रेस खुद 99 पे 240 को नहीं मान सुन रही। लीजिए, हाँ। कांग्रेस को 100 तो पार हुए ना। आप ये बताइए, नीतीश जी है और आपके नायडू, आज इनकी बैसाखी चले जाए, मोदी जी सुबह पता नहीं प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वक्त संशोधन विधेयक तो पास हो गया, अब क्या गिरेगी? अभी 15 तारीख का वेट करिए ना, हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट है ना, 15 तारीख तो आने दीजिए, 15 तारीख आएगा, पता लगेगा आपको। लेकिन ये गैर संविधानिक है, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, अल्लाह अकबर, उनके साथ खड़े हैं, जान भी देनी पड़े तो देंगे, उनकी जमीन पे कब्जा नहीं हम देंगे। देश, हमारे देश की ये खूबसूरती है, धर्मनिरपेक्षता है। जितना आज़ादी में मुसलमानों ने दिया, रोल किया, अदा किया अपना, आज़ादी के अपनी शहादत दी, आज इंडिया गेट पर उनके नाम दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी, RSS, किसी का नाम आदमी का बता दीजिए मुझे यहाँ दर्ज हो, मुसलमानों का आदि जाइए, 20% मुसलमानों का नाम दर्ज है। ये चीज़ है, आप इस चीज़ों को मत सोचिए। ये जाति जनगणना तो होकर रहेगी जो राहुल जी ने कहा, और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, बीजेपी का सुफड़ा साफ है। चलिए, धन्यवाद, आपने हमसे बात की। जी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मलिक साहब, और जिस प्रकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, और गुजरात में कांग्रेस का 86वां अधिवेशन हुआ, और उन्होंने जिस प्रकार प्रमुखता से जाति जनगणना की बात की है, तो साफ साफ ये लग रहा है कि 1990 का दौर आ रहा है। जिस प्रकार 1990 में मंडल और कमंडल में जो है राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, आज फिर से बिहार में वही बात हो रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना करवा के रहेंगे, और बिहार में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।